जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके से 50-50 क्वेश्चन शामिल हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के लोग। भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ये इसका राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर होगा 1946 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर होगा। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला प्रथम देश बना? तो नीदरलैंड। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? भारत के गृह मंत्री। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्रीय सरकार के हाथ में। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। दोस्तों, आप लोगों की इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ जरूर देख सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन तो भी चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ जरूर देख लेना। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार राइट आंसर होगा। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो इसका राइट आंसर होगा 13। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 23, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 320। कितने वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष राइट आंसर होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो इंग्लैंड से। दोस्तों, हमने वही क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन का क्रमशः है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 इसका राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में।
भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं होती है? वह संसद के किसी सदन का सदस्य न हो। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी भी बार। भारत का प्रधानमंत्री क्या हो सकता है? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य नहीं थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख इसका राइट आंसर होगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हैं? तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। दोस्तों 50 क्वेश्चन पॉलिटी के कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए। इन सभी 200 क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब हम देखते हैं हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा में अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीर से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा मयूरभंज। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? तो नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल स्थित है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन इसका राइट आंसर होगा। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म को शुरू किया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर भी इसका राइट आंसर होगा। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, कालानौर में। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर दिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा जाता है। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हाकिन्स इसका राइट आंसर होगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत इसका राइट आंसर होगा। गड़गड़ी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन राइट आंसर होगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली राइट आंसर होगा। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से अधिकतम नरमपंथी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर होगा। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर होगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। गदर पार्टी गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो बी चिरोल ने कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 राइट आंसर होगा। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? चंपारण में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। दोस्तों, हिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और पॉलिटी के भी 50 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से 50-50 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू मिलेंगे, तो आप लोग पूरे ध्यान से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम ज्योग्राफी के देखते हैं 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत में मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 इसका राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड इसका राइट आंसर होगा। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक राइट आंसर होगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुरा श्रेणी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नायमुडी केरल राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन इसका राइट आंसर होगा। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई। किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैप कोमोरिन। मालवा पठार में किस मुद्रा की अधिकता है? तो काली मिट्टी। मालवा पठार में काली मिट्टी मृदा की अधिकता है। गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? तो बांगर। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मंडला मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा राइट आंसर होगा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर राइट आंसर होगा। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख में है। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी राइट आंसर होगा। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी राइट आंसर होगा। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित है।
विश्वास घाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को विश्वास घाती नदी की संज्ञा दी। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के बेरीनाग झरने से। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील राइट आंसर होगा। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल झारखंड सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1948 में। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लोग का सपोर्ट करिए, कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की ललित जो है उन्नत किस्म है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाला के लिए। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापरी। भारत में टिनका अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। दोस्तों, 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से। अब हम स्टैटिक जीके से 50 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करके फ्री एग्जाम जोन ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव राइट आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 है शास्त्रीय नृत्य की संख्या। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम राइट आंसर होगा। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रामनवमी। अल्लाह रखा खा का संबंध है तबला वादक से। सितार के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न राइट आंसर होगा। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री राइट आंसर होगा। वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? करमवीर सिंह राइट आंसर हुआ। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है? तो 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है। शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? 1900 में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में स्थित है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राइट आंसर होगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 में। बाघों की जनगणना कितने साल में होती है? 4 साल में। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18।
भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 565। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? सिकंदर। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? वेबनाड झील। कौन सी? वेबनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर मिलाती है। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? तो भाला फेंक से जुड़ा है नीरज चोपड़ा का नाम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वही क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना और पीडीएफ जाकर के पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ को देख लेना। और अगर आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को पढ़ लेना। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये चैनल केवल जीके जीएस के लिए है। तो आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपका जीके जीएस में कभी स्कोर कम नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।